हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बच्चे हम करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 45 यानी कि 45। ये आपको मिलेगी 17 अक्टूबर को यानी कि 17 अक्टूबर को। इस वर्कशीट के अंदर हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, वो है नाजिज्म और एंड द राइज ऑफ हिटलर, नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इसका भाग 3 हम करने वाले हैं, यानी कि आज हम तीसरी वर्कशीट इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरी आज की वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 45 में हम पढ़ने और समझने वाले हैं हिटलर के बारे में कि हिटलर कौन थे, हिटलर कहाँ से आए, हिटलर का उदय कैसे हुआ जर्मनी के अंदर, हिटलर ने क्या क्या किया सत्ता में आने के लिए और सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या किया और कैसे उन्होंने जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी या जर्मनी के जो हालात थे उनको सुधारा। एक एक करके सभी जो इसके पार्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है राइज ऑफ हिटलर, हिटलर कैसे आए। तो उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिटलर था कौन। हिटलर वाज ए सोल्जर ऑफ जर्मन आर्मी, जर्मन आर्मी का सोल्जर थे वो, सिपाही थे, सैनिक थे। जर्मन जब डिफीट हो गया फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर, ही हॉरिफाइड हिम एंड वर्साइल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। उसने उनको दुखी कर दिया जब जर्मन हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो उसके कारण हिटलर जो थे वो दुखी हो गए और जो वर्साइल की जो संधि थी उसने उसको जो है वो आग बबूला कर दिया, फ्यूरियस कर दिया, गुस्से से वो तमतमा रहा था ऐसे बोले तो उसके कारण क्या हुआ, 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स नाम की एक जो पार्टी थी उसकी मेंबरशिप ली, उसको ज्वाइन किया और उसका नाम बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी जो है वो रख दिया। ये पार्टी जो है बाद में क्या बन गई, नाजी पार्टी के नाम से जानी जाने लगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि हिटलर का उत्थान क्यों हुआ, हिटलर राइज में पावर में कैसे आए, क्या क्या कारण थे उसके जर्मनी के ऊपर सत्ता करने के। तो पहला देखिए, क्राइसिस इन द इकोनॉमी के अंदर जो क्राइसिस चल रहे थे, ठीक है, यानी कि जो आर्थिक संकट आया हुआ था जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि के बाद में, वो पॉलिटी यानी कि राजनीतिक अर्थ जो उनके राजनीति के अंदर कोई नहीं था, खालीपन सा था। सोसाइटी फॉर्म्ड बाय द बैकग्राउंड ऑफ हिटलर्स राइज इन पावर, और सोसाइटी के लोग जो अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे पहले वर्ल्ड वॉर में, वर्साई संधि में जो हुआ था उसके, उन्होंने क्या किया था, जो हिटलर था उसका रास्ता साफ कर दिया सत्ता में आने का। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन नाजिज्म बिकम्स अ मास मूवमेंट, और जब वो ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था तो नाजिज्म जो है वो खुल के बाहर आया एकदम से। 1929 के अंदर जो बैंक थे वो कोलैप्स्ड हो गए, यानी कि उनका दिवालिया निकल गया, दिवालिया मतलब बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए। बिजनेस है वो शट डाउन हो गए, वर्कर्स जो है वो बेरोजगार हो गए और जॉब्स मतलब उनकी जॉब्स जो है वो चली गई, और मिडिल क्लास के लोग जो वे थ्रेटन्ड यानी कि डर रहे थे, किससे, डिस्टिट्यूशन से। डिस्टिट्यूशन यानी कि भूखमरी का डर उनको सता रहा था। ऐसी सिचुएशन के अंदर नाजी प्रोपेगेंडा जो था, स्टेड ए होप इन ऑफ ए बेटर फ्यूचर, तो नाजियों का जो प्रचार था वो लोगों को एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी। तो 1928 में क्या हुआ, नाजी पार्टी वोट मोर देन 2.6%। जब 1928 में इलेक्शन हुए, ठीक है, रिचर्डस्टैंग यानी कि जो जर्मन की पार्लियामेंट है उसके अंदर, राइक्सटैग के अंदर, तो उनको सिर्फ 2.6% वोट मिले थे। बट जब अगले इलेक्शन हुए 1932 के अंदर, तब वो एक 37% वोट से एक लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बन चुकी थी जर्मनी की। ठीक है, अब नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा क्या हुआ, अब कैसे जो है हिटलर ने लोगों को प्रभावित किया, लोगों को अपने साथ लेके आने के लिए प्रेरित किया, तो उसके अंदर हिटलर की क्या क्या क्वालिटीज़ थी। हिटलर क्या था, एक पावरफुल स्पीकर था, यानी कि जब वो भाषण देता था तो लोग उससे प्रभावित होते थे। अब वो क्या था कि वहाँ पे जो लोग थे ना बेटा, वो पूरी तरह से मतलब ऐसे राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सोशली, इकोनॉमिकली, इमोशनली सब जगह से टूटे हुए थे, उनके इमोशंस टूट चुके थे, उनकी जो डिसरिस्पेक्ट हुई थी उसके कारण, और उसके अलावा उनके पास पैसे भी नहीं थे, खाने को भी कुछ नहीं था। तो ऐसे में हिटलर ने क्या किया, उनकी उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और उनकी उसी चीज़ को पकड़ा और उनको अपने साथ आने का जो है वो कहा। तो उसने क्या किया, काफ़ी सारे जो वादे उनसे किए। पहला तो किया कि वो जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा। दूसरा उसने बोला कि जो इनजस्टिस हुआ है वर्साइल्स की ट्रीटी के अंदर, वर्साई की जो संधि के अंदर, वो उसको दोबारा सही करेगा, उस अपमान का बदला लेगा। रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल, और जर्मन लोगों का जो आत्मसम्मान या सम्मान या जो प्रतिष्ठा थी उसको वापस लेके आएगा। एम्प्लॉयमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड, जो बेरोजगार है उनको रोजगार देगा। सिक्योर द फ्यूचर ऑफ यूथ, और जो यूथ है, नौजवानों को अच्छा भविष्य जो है वो प्रदान करेगा। अब लोगों को यही तो चाहिए था, ये लोगों को चाहिए था, हिटलर ये दे रहा था, तो लोग जो है वो
बहुत बड़ी मात्रा में हिटलर के पीछे आने लगे। हिटलर डिवाइज ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उसने नई तरह की राजनीति जो है वो लेके आया। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल और रिचुअल का मतलब क्या होता है, ये देख दिखावा करना, लोगों के लिए भी उसको पता था कि जो आडंबर है, नाटक वो करने लगा, ठीक है। उसको पता था कि लोग किस चीज़ से आएंगे, उसके अंदर वो चीज़ नहीं भी थी तो भी उसने उनको शो की कि हाँ मैं ऐसा हूँ, ठीक है। नाजिज्म वाले जो थे उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियाँ, पब्लिक मीटिंग्स जो है वो हिटलर को सपोर्ट करने के लिए निकालनी शुरू कर दी, ठीक है। उनके पास क्या होता था, रेड बैनर ऑफ स्वास्तिक, स्वास्तिक का ऐसा एक जो साइन होता है वो था लाल झंडे के ऊपर। द नाजी सैल्यूट एंड रिचुअलाइज्ड राउंड्स टू अपलॉज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ स्पेक्टल ऑफ पावर, यानी कि ऐसे वो जब बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, उसका जब भाषण होता था तो तालियों की पूरी गड़गड़ाहट होती थी, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज उसको दिया जाता था। तो वो दिखाता था कि उसके पीछे कितने लोग हैं, उसके पीछे कितनी सारी शक्ति है जनता की, ठीक है। सो नाजी प्रोपेगेंडा skillfully projected Hitler's as a Messiah, savior, and as someone who had arrived to डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, यानी कि जो नाजिज्म प्रोपेगेंडा था, उनका प्रचार का जो काम था ना, उसके अंदर उन्होंने जो हिटलर था उसको एक मसीहा, एक रक्षक, एक जो ऐसा इंसान जिसने जन्म भी लिया हो लोगों को जर्मनी के हालात सुधारने के लिए, ऐसा पूरे भगवान की तरह उसको पेश किया गया। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर्ड बाय द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। तो क्या होता है जब हम मूवीज़ के अंदर देखते हैं कि जैसे वो करण अर्जुन में नहीं बोलती आंटी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वो ठाकुर का पूरा राज होता है, ठीक है। वो लोगों की बेइज्जती करता है, लोगों का धन छीन लेता है, तो वो बोलते हैं करण अर्जुन आएंगे, तो करण अर्जुन आते हैं, फिर वो ठाकुर को मारते हैं, यानी कि उस बदलाव के लिए करण अर्जुन का आना जरूरी था। तो वो ये जो करण अर्जुन था ना, यहाँ पे हिटलर था। हिटलर मतलब उन लोगों को ये लग रहा था कि हिटलर ही है जो उनको इस मुसीबत से निकाल सकता है, लोगों की ये इमेजिनेशन बननी स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद में है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब भाई हिटलर जी जैसे ही सत्ता में आए तो उन्होंने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने क्या किया देखो, ऑन 30 जनवरी 1933 जो प्रेसिडेंट थे जर्मनी के हिडेनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। चांसलरशिप जो है, चांसलर का जो रोल है वो हिटलर को दे दिया, सबसे बड़ा रोल होता है वो कैबिनेट के अंदर। बाय नाउ नाजी जो है मैनेज द रैली ऑफ कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज, उन्होंने कंजर्वेटिव्स को जो भी है वो भी अपने साथ कर लिया था। हैविंग एक्वायर्ड पावर, हिटलर ने अब क्या किया, हिटलर ने डेमोक्रेटिक जो रूल थे ना उनको भंग करना स्टार्ट कर दिया, डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। द फायर डेक्री ऑफ 28 फेब 1933 इंडेफिनेटली सस्पेंडिंग सिविक राइट, जो मौलिक अधिकार थे लोगों के, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने विचार प्रस्तुत करने के, प्रेस की जो थी फ्रीडम वो छीन ली गई, कोई आप जनसभाएं या रैलियां नहीं कर सकते वो छीन ली गई, ताकि हिटलर ये चाहता था कि उसके खिलाफ कुछ भी ना हो, ठीक है। और 3 मार्च 1933 को एक इनेबलिंग एक्ट आया, उसने क्या किया, हिटलर ने साइडलाइन पार्लियामेंट जो थी उसको रूल कर लिया, एंड रूल बाय डेक्री, ठीक है। और ऑल पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस जो थी, नाजी पार्टी और उससे रिलेटेड को छोड़ के सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस थी उनको बैन कर दिया गया, ठीक है। और स्टेट के ऊपर कंप्लीट जो है वो कंट्रोल, इकोनॉमिकली, आर्मी का, मीडिया का, जुडिशरी का, सब तरह से जो कंट्रोल था वो हिटलर के पास आ चुका था, ठीक है। यानी कि उसने एक निरंकुश शासन बना दिया, एक तानाशाही शासन बना दिया जहाँ पे सिर्फ उसकी चलती थी और सबको उसने बैन करवा दिया, ठीक है। जो जो उसके खिलाफ खड़ा हो सकता था उन सबको उसने बैन करवा दिया। उसके बाद में डिस्कस कर लेते हैं इसके 4 क्वेश्चंस को 1 बाय 1। तो देख लेते हैं 4 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कुछ उनके अंदर हमने करना है। देखिए ये है आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन और उसमें से पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ हिटलर। हिटलर के राइज होने के क्या क्या कॉजेज थे। तो फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ हिटलर। हिटलर के कॉजेज के फॉलोइंग कॉज थे। पहला, ट्रीटी ऑफ वेसाइल, वेसाइल की जो संधि थी, वर्साई की जो संधि थी। आफ्टर द ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स द पीपल ऑफ जर्मनी वांटेड टू टेक रिवेंज एंड फॉर दिस रीजन और फॉर दिस दे वर लुकिंग फॉर ए इन्फ्लुएंशियल लीडर, यानी कि जो उनको प्रेरणा दे सके, उनको इन्फ्लुएंस कर सके, ऐसे लीडर को वो सोच रहे थे और एक गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट वो लेके आना चाहते थे वाइमर रिपब्लिक की जगह पे, ठीक है।
उसके बाद में इकोनॉमिक क्राइसिस, एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1929 के अंदर हुआ था उसने डिस्ट्रॉय कर दी थी जर्मन की इकोनॉमी को कम्प्लीटली। देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और इन्फ्लेटेशन यानी कि मुद्रास्फीति जो है वो वहाँ पे बढ़ चुकी थी। लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड कोलैप्स इन दैट पीरियड, और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो उनकी इंडस्ट्रीज, कारखाने और जो फैक्ट्रियाँ वगैरह थी और जो उनका व्यापार था वो बंद हो गया था उसमें। तो इसके लिए जो है वो हिटलर का ये भी जो है वो सत्ता में आने का एक बड़ा कारण बना। उसके बाद में थी हिटलर की खुद की पर्सनैलिटी। हिटलर हैज़ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, उनके पास एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थी कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, प्रेरित कर सकते थे। बीइंग ए गुड स्पीकर एंड द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा ऑल्सो हेल्प हिम इन राइज इन पावर, उनका अच्छा स्पीकर होना, एक वक्ता होना और आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा जो उनका था, उन्होंने भी उनको पावर में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए मदद की। ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट प्रोमिसेस वर पुट बाय द हिटलर फॉर द पीपल ऑफ जर्मनी। जर्मनी के पीपल्स के साथ हिटलर ने क्या क्या प्रोमिसेस जो है वो किए। तो पहला था ही प्रॉमिस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, उन्होंने बोला कि मैं एक स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मजबूत देश बनाऊंगा। अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्साइल ट्रीटी एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल, और जो वर्साइल की जो संधि थी उसके अंदर जो उनके साथ अनजस्टिस हुआ था, अन्याय हुआ था, उसका बदला लेंगे और एक जर्मन को की जो मान सम्मान है वो उसको वापस दिलाएंगे। He promised employment on for those looking for work and secure the future for the youth, और वो बेरोजगार को रोजगार देते थे और जो नौजवान है, यूथ जो है, उनके जो फ्यूचर है उसको सिक्योर, उसको संरक्षित का उन्होंने कहा। He promised to weed out all foreign influences, यानी कि उनका नाश करना, weed out मतलब नाश करेंगे जो foreign influences हैं। Resist all foreign conspiracy against the Germany, और foreign कि यानी कि विदेशों की जो जर्मन विरोधी नीतियां हैं उनका वो मुंह तोड़ जवाब जो है वो देने के लिए तैयार हैं और वो देंगे। तो ये कुछ वादे थे 3 या 4 जो उन्होंने किए थे जर्मन की जनता के साथ। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेप्स वर टेकन बाय हिटलर टू कंट्रोल द नेशन। कंट्रोल द नेशन यानी कि जर्मनी की व्यवस्था को, जर्मनी के हालात को सुधारने के लिए हिटलर जो था उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। सो पहला था रैली और पब्लिक मीटिंग्स जो है वो ऑर्गेनाइज की गई। रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, कोई और पॉलिटिकल पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ सकती। रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस इधर उधर की बातें उधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो बात करते हैं तो खबरें जो है वो बाहर जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जो टीवी चैनल्स होते हैं या प्रेस जो अखबार वगैरह होते हैं वो और देशों के अंदर भी छपते हैं, तो या किसी ऐसे इंसान को पता लग जाता है जो उनका जासूस होता है, तो इसके लिए फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, प्रेस की जो फ्रीडम थी। फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल फोर्सेज, स्पेशल फोर्सेज बनाई गई, जैसे आजकल पुलिस के अंदर फोर्सेज होती हैं, स्पेशल टास्क फोर्स, क्राइम ब्रांच होती है, अलग अलग फोर्सेज होती हैं, तो वैसे यहाँ पे भी फोर्सेज जो है वो बनाई गई। यूज़ ऑफ मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो मीडिया मास कम्युनिकेशन थे उनका यूज़ किया गया, जैसे अपने जो है वो इस चीज़ का प्रचार करने के लिए मीडिया का यूज़ किया गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप, जो तानाशाही शासन था उसको जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तानाशाही शासन यानी कि जहाँ पे सिर्फ एक की चलती है, लोगों की नहीं चलती, राजा की बात मानी जाती है, प्रजा की नहीं। एक लोकतांत्रिक होता है, एक लोकतंत्र होता है और एक तानाशाह होता है। तानाशाह जहाँ पे एक ही पार्टी की हुकूमत जो है वो चलती है। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, डू यू इन्फ्लुएंस बाय द आइडियाज़ और थिंग्स पब्लिश्ड इन मीडिया। मीडिया यानी कि देखो जैसे आप फ़ोन के ऊपर, जैसे मान लो आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो से पहले कोई ऐड आ जाती है, जैसे ट्रेसेमे की आती है या लोटस की आती है या बायजूस की आती है या अलग अलग एड्स जो है अनअकैडमी की आती है, तो क्या आप उससे इन्फ्लुएंस होते हो? तो आप एक अपना एग्जाम्पल जो है वो दे सकते हो अपने एक्सपीरियंस का। यस, आई एम टू इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया दैट थिंग्स पब्लिश्ड इन द लाइक ऑल अदर पीपल्स, जो पब्लिश होती हैं थिंग्स जो मीडिया के अंदर, बाकी लोगों की तरह मैं भी इन्फ्लुएंस हुई। द एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर थिंग आर बिकमिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टिव। कोई आजकल जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, ठीक है, टीवी के अंदर कोई चीज़ देखते हुए, तो आजकल क्या उनको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है। सो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मीशो। मीशो क्या है? एक वेबसाइट है, एक ऐप है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। अगर कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, तो वो पार्ट टाइम अपना बिजनेस जो है वो यहाँ पे चला सकता है। द एप्स लाइक मीशो आर ओनली रीच ड्यू टू द एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन इन एवरी मोबाइल। जो मीशो है, ठीक है, जो यहाँ पे पहुँची है, हमारे तक पहुँचती है, वो एडवर्टाइजमेंट के कारण ही पहुँचती है, प्रमोशन के कारण ही पहुँचती है, मोबाइल के कारण, और एवरी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर भी पहुँच चुकी है। तो यहाँ पे लाखों लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर मैं उसको देखती हूँ तो मैं सोच सकती हूँ कि मैं भी पार्ट टाइम जो है इसके ऊपर जो मतलब
अपना बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकती हूँ, चीज़ों को रीसेल कर सकती हूँ। पर ये इतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। मतलब जैसे हम कोई गेम वगैरह खेलते हैं पैसों वाली, ड्रीम 11 वगैरह, तो इतना आसान नहीं होता कि कॉमन में हम गए और खेल लेंगे, ये कुछ कंडीशंस होती हैं, बट इन्फ्लुएंस हम सब होते हैं। सो आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिख रहा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और वर्कशीट्स के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीक की वर्कशीट के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए, जब तक नया वीडियो आता है तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए।